हेलो मेरे प्यारे बच्चों पार्टी, वेलकम टू नीट केचेस, इंडियाज मोस्ट लव्ड एंड प्रेस्टीजियस प्लेटफॉर्म। द साइड सचिन उपाध्याय और फिजिक्स मेंटोर। बच्चों, ये है आप लोगों का न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यानी कि न्यूटन में गति के नियम का डीपीपी सॉल्यूशन बच्चों, जहां पर हम चर्चा करेंगे जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में आपको दिए हैं बच्चों, उन क्वेश्चंस की हम यहाँ पर अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। राइट, चलिए आइए। बट बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो आई होप कि आप लोगों ने पहले खुद से ट्राई किया बेटा, उसके बाद ही आप ये वीडियो देख रहे हो। इट इज़ मैंडेटरी कि आप पहले खुद से सॉल्व कर लीजिए, बिकॉज देखो खुद से करोगे क्वेश्चन में, क्वेश्चन के पॉइंट्स को समझोगे, उसकी आत्मा को समझोगे, उसके बाद हार मत मानो यार तुरंत। कुछ बच्चे जो होते हैं वो तुरंत हार मान जाते हैं। आपको हार नहीं मानना है, लड़ना है ना। हाँ, हमें रैंक लानी है बच्चा, तो ऑल इंडिया रैंक लाने के लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा। उसके लिए हमें सवालों से डरना नहीं है, सवालों का सामना करना है। तो देखो, आई होप बच्चों पहला प्रश्न का उत्तर आप सभी लोगों ने अच्छे से कर लिया होगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में समझा देता हूँ। तो पहले इंग्लिश पढ़ लेते हैं। मैन गेटिंग डाउन फ्रॉम अ रनिंग बस फॉल्स फॉरवर्ड बिकॉज, चलते हुए बस से जब आप गिरते हो तो आपकी बॉडी ऑलरेडी किस में थी, गति में थी ना, मोशन में थी। तो जब कोई व्यक्ति चलती हुई बस से उतरता है तब वो आगे की ओर झुकता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्या कंडीशन होगा। तो आपका जो बॉडी है जैसे ही जमीन पर पड़ा तो रेस्ट वाला पोर्शन था, लेकिन आपका माइंड सेट जो था वो क्या हो रहा था, चल रहा था। तो ये क्यों हो रहा है, इनर्शिया की वजह से हो रहा है। तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर देना उचित नहीं समझता हूँ, आपको पता चल ही गया होगा। इसका उत्तर आप लोगों ने बना लिया बच्चा, ठीक है। क्यों हो रहा है ऐसा, बिकॉज ऑफ इनर्शिया। हमने उन्हें क्लास में भी इसकी चर्चा करी हुई है। चलिए आइए, न्यूटन की गति का जो फर्स्ट लॉ है वो क्या डिस्क्राइब करता है। न्यूटन की गति का जो फर्स्ट लॉ है बच्चा, मैंने बताया था कि वो इनर्शिया को फील करवाता है, डेफिनेशन की तरफ लेके जाता है, बट ये कभी भी हमें मैग्नीट्यूड नहीं देता है ना, वैल्यू कभी भी नहीं देता है। तो करेक्ट आंसर हिंदी में क्या आ जाएगा, जड़त्व, और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों इनर्शिया इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था नहीं है कि यहाँ पर हमारे पास में ग्राफ है एफ वर्सेस टी का, एंड वी हैव टू फाइंड मोमेंटम रिक्वायर्ड। और यहाँ पर देखिए हिंदी में संवेग हमें निकालना है। तो बच्चों हमने क्लास में क्या सीखा है कि जब भी आपके वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस की वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जाए और वैल्यू वो निकल के आ जाए जो हमें एक्चुअल में चाहिए, जो हमें एक्चुअल में चाहिए, तो हमें हमेशा क्या फाइंड आउट करना चाहिए, हमें हमेशा एरिया फाइंड आउट करना चाहिए, है कि नहीं। तो किस कहाँ से कहाँ तक बोल रहा है इस पूरे के लिए, तो इसका ट्रायंगल का क्षेत्रफल एरिया निकाल लो, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड विच इज 10, कटा तो कितना हो गया 10। और यहाँ आप देखिए तो ये है आपका 4 और 4 40, तो 40 और 10 कितना हो गया बच्चों, 50 न्यूटन सेकेंड। आंसर 50 न्यूटन सेकेंड, दैट्स इट। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू फोर्सेस ऑफ 6 न्यूटन एंड 3 न्यूटन। अरे ये तो गर्दा ट्रिक हो गया ना बच्चा। 6 न्यूटन और 2 न्यूटन यहाँ लगा हुआ, अपने को क्या चाहिए, तो 1 किलोग्राम के ब्लॉक पर 2 किलोग्राम के द्वारा आरोपित बल क्या होगा। दैट मीन्स द नॉर्मल फोर्स और द फोर्स एक्सर्टेड ऑन 2 kg ब्लॉक बाई 1 kg। तो यहाँ के बीच में मेरे को नॉर्मल फोर्स चाहिए। तो याद कीजिए बच्चों, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सीलरेशन निकाल देंगे, दैट इज गर्दा ट्रिक। तो गर्दा ट्रिक के हिसाब से टोटल फोर्स कितना हो गया इस पूरे सिस्टम पर, 6 में से 3 गया 3 और डिवाइडेड बाई 3, यानी एक्सीलरेशन इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ यू हैव टू टेक द एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए किसी का भी। चलो 2 किलो का उठा लेते हैं। तो 2 किलो पर नॉर्मल फोर्स 1 किलो ऐसा मारेगा, 6 न्यूटन इधर लग ही रहा था, ज़्यादा फोर्स ये 6 न्यूटन इधर है तो बॉडी इधर जा रही है। तो 6 माइनस में n बराबर m है, तो आपका n बराबर हो गया बच्चों 4 न्यूटन। यस दैट्स इट, है ना आसान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अ बॉडी ऑफ मास 40 ग्राम इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस टेबल, द फोर्स ऑन द टेबल इज। हिंदी में 40 ग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु घर्षण रही क्षैतिज सतह पर नियत वेग से चल रहा है, तो टेबल पर कितना फोर्स लगेगा। सोच के देखो बच्चे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों ने कर भी लिया होगा ये। हमें क्या चाहिए, एफ चाहिए। तो एफ बराबर क्या होता है, एम वी सॉरी एम ए, या फिर इसका दूसरा इक्वेशन क्या था बच्चा, डी पी डिवाइडेड बाई डी टी, यही था ना। अरे हाँ ना तो बोलो। तो ये जो ए है इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, वी बाई टी लिख सकते हैं, त्वरण एक्सीलरेशन। तो मास कितना है 40 ग्राम, सीजीएस में ही रखते हैं, और वेलोसिटी कितनी है बच्चों 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो कितना हो जाएगा 80 डाइन, दैट्स इट। क्या है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है, बिकॉज ये वेलोसिटी बाई टाइम ही तो दिया है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अरे आए कि नहीं समझ में। ऑलराइट बच्चों, सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। ये देखो, ये क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास से बनाया बच्चों।
बादल वाला ट्रिक याद आया? तो यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है मुझे तीन ब्लॉक है, पढ़ेंगे तो आप वही लिखा हुआ है T1 T2 और T3 यहाँ पर बोल रहा है। और कहता है बच्चों कि इसको हम 60 न्यूटन से खींच रहे हैं, इस वाले को 60 न्यूटन से खींच रहे हैं। तो आपसे बोलता है बच्चा फाड़ी खी बताओ टेंशन T2 कितना होगा, ये वाला टेंशन फोर्स चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक्सीलरेशन फाइंड कर लेता हूँ। एक्सीलरेशन क्या होता है? नेट फोर्स। तो नेट फोर्स कितना लग रहा है इस पूरे ब्लॉक को खींचने के लिए? 60। और टोटल मास कितना है? M1 M2 और M3 को जोड़ देंगे तो 10 20 30 30 60। तो अगेन मेरा एक्सीलरेशन बच्चों 1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर आ गया। अगर मुझे T2 फाइंड करना है तो मैं इसकी FBD बना लेता हूँ। देखिए तो यहाँ लग रहा है 60 न्यूटन, यहाँ लग रहा है प्यारे बच्चों T2। ब्लॉक कहाँ जाएगा? जिस तरफ हमारा फोर्स है, और ये पॉजिटिव होगा और ये वाला क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, करेक्ट। तो 60 माइनस में T2 इज इक्वल टू M टाइम्स ऑफ A। इसके मास कितना था M3 का? 30, और एक्सीलरेशन कितना है? 1। सो T2 बराबर 60 माइनस में 30 इज इक्वल टू कितना हो गया? 30 न्यूटन। दैट्स इट बच्चों। सो T2 बराबर कितना आ जाएगा? 30 न्यूटन। चलिए नेक्स्ट, अ चेन ऑफ मास M एंड लेंथ L। एक चेन है जिसका मास है L, द्रव्यमान जिसका द्रव्यमान M है बच्चों, लंबाई L है, ऊर्ध्वाधर लटकी है, हॉरिजॉन्टल सस्पेंड करा हुआ है। तो आपसे बोलता है लटकन बिंदु से वाही दूरी पर चेन में तनाव बल कितना है। अच्छा देखो सिचुएशन को इमेजिन करो, ये आप चेन समझ लीजिए, ठीक है, ऐसा आप ऐसे चेन समझ लो। इसका जो टोटल मास है वो M है और लेंथ कितना है? L है। तो एक क्वांटिटी होती है जिसको हिंदी में कहते हैं रैखिक द्रव्यमान घनत्व, और इंग्लिश में कहते हैं लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी और रैखिक द्रव्यमान घनत्व का मतलब बड़ा सिंपल सा है कि भाई गिवन लेंथ में कितना मास, तो इसको लैम्डा से प्रेजेंट करते हैं। तो M इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ L। हमको बोलता है लटकन बिंदु यानी कि जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है वहां से y जितने डिस्टेंस पर यहाँ पर टेंशन फोर्स फाइंड करो। तो मैं इतने पोर्शन की FBD बनाने जा रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखिए, इतने पोर्शन की हम क्या करते हैं? FBD बनाने जा रहे हैं। मान लो इसका मास है M डैश, तो नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा? M डैश जी। और ये ऐसे लटका हुआ है ना, तो यहाँ पर कौन सा फोर्स है? टेंशन फोर्स। वही हमें ढूंढना है। टेंशन फोर्स हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी होता है, तो इस टेंशन को बैलेंस कौन कर रहा है? M डैश जी। तो हम यहाँ लिख देंगे T डैश बराबर, सॉरी नॉट T डैश, इट इज T इज इक्वल टू M डैश टाइम ऑफ G। अच्छा M डैश, अगर ये M को मैं M डैश समझूं तो लैम्डा तो मेरा M अपॉन L है ही, लेकिन लेंथ इतने पोर्शन के लिए बच्चों L माइनस वाई हो जाएगा, बिकॉज टोटल लेंथ वॉज L। नहीं आया नहीं आया नहीं आया भाई, टोटल लेंथ L है, ये y है, तो बचा हुआ कितना? L माइनस वाई। तो इतने हिस्से का मास इतना होगा, क्योंकि मास कैसे निकाला जाएगा? लैम्डा टाइम्स ऑफ L से। लैम्डा M अपॉन L है और L कितना हो जाएगा? L माइनस में y, राइट। तो M डैश की जगह पर आया M अपॉन में L, देन बच्चों L माइनस में y इंटू जी। चमका। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, M अपॉन L एंड देन L माइनस वाई इंटू जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अरे बच्चा पार्टी ये तो खेल है, पिकलू पिचू पिचकू पिचकू सवाल है, गिगलू गिगलू सवाल है। हमको क्या बोलता है बच्चों? टेंशन फोर्स फाइंड करो। तो पहले तो हम इसका एक्सीलरेशन फाइंड कर लेंगे। एक्सीलरेशन हो जाएगा 100 माइनस में 60 यानी 40, ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास, यही तो शॉर्टकट बताया था ना इसका। हाँ अपॉन टोटल मास, 10 और 6 कितना हो गया? 16। किससे कटेगा? 4 से कट रहा है, 4 दम में 40, 4 चौके 16, नम 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 नम, 2 पंचे 10, दुप्पी, तो 8 से काट सकता है, 8 पंच 40, 8 दूनी 16। एक्सीलरेशन आ गया 5/2। अब मुझे टेंशन फोर्स चाहिए, तो देखो 10 kg नीचे की तरफ जा रहा है, तो 10 kg का FBD सोचो 100 न्यूटन। ऊपर की तरफ बच्चों टेंशन फोर्स, नीचे की तरफ था आपका एक्सीलरेशन, क्योंकि हैवी है तो ये ऐसे जाएगा, करेक्ट। तो जिस तरफ डायरेक्शन चलता है वो प्लस लेते हैं फोर्स, और अगेंस्ट वाला क्या ले लेते हैं? माइनस ले लेते हैं भाई। तो इस पे नेट फोर्स हो गया बेटा 100 माइनस में T इज इक्वल टू MA, तो 10, और एक्सीलरेशन हमारा कितना आ गया? 5/2, कटा तो 25, तो T बराबर आ गया 75 न्यूटन। दैट्स इट। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अरे 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 अरे, सिक्के वाला प्रॉब्लम D1 की क्लास में सिखाया था। तो यहाँ पर बोलता है ऐसे ऐसे करके आपके कॉइन रखे हुए हैं, 7th कॉइन के ऊपर बताओ। तो 7वें कॉइन के ऊपर जितने लोग होते हैं उतना ही mg लगता है। कितने होंगे? 3 लोग हैं तो 3 mg। तो आंसर कितना आ जाएगा? 3 mg। चलो नेक्स्ट, 2 persons आर होल्डिंग अ रोप। बहुत अच्छा सवाल है, अच्छा गुडी प्रॉब्लम।
इसको हम लजीज प्रश्न कह सकते हैं। ध्यान से देखिए, दो व्यक्ति हैं, 2 persons are holding a rope of negligible weight tightly at its end so that it is horizontal। तो दो आदमी हैं बच्चों, मासलेस रस्सी को खींच करके हॉरिजॉन्टल पकड़ा हुआ है, उन्होंने ऐसे रखा हुआ है। सो द इनिशियल सिचुएशन इज लाइक दिस, ये ऐसे है, बराबर, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद क्या कहता है, एक 15 kg का ब्लॉक रस्सी के मध्य बिंदु पर बांध दिया जाए। तो यहां पर आपने एक 15 kg का ब्लॉक रखा, इंग्लिश में 15 kg वेट इज अटैच्ड टू द रोप एट द मिड पॉइंट which now no longer remains horizontal। तो ऑब्वियस सी बात है ये ऐसे हो जाएगा, रस्सी लटक जाएगी ना, यहाँ पर कुछ एंगल बन जाएगा और यहाँ पर कुछ एंगल बन जाएगा, एग्जैक्टली सेम एंगल होगा बिकॉज ये मिड पॉइंट पर है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कहता है, द मिनिमम टेंशन रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली स्ट्रेटन द रोप इज। तो इस रस्सी को क्षैतिज रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम तनाव कितना होगा। दिस इज नॉट पॉसिबल। कहने का मतलब ये है कि जब मैं यहां पर बीच में किसी चीज को लटका दूंगा तो रस्सी में थोड़ा सा टेंशन आएगा ही, वो हॉरिजॉन्टल हो ही नहीं सकता, वो लटकेगा ही, चाहे कितनी भी अच्छी रस्सी क्यों ना हो। क्या आपको ये बात समझ में आ रहा है। अरे यहां पर अगर मैं कोई चीज रखूंगा तो ये थोड़ा ही झुकेगा, बट झुकेगा जरूर। पुष्पा नहीं है कि मैं झुकेगा नहीं, लेकिन ये झुकेगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज ये वजन है, वेट फोर्स है, तो ये अपने वजन के हिसाब से नीचे चला जाएगा। यहाँ पर आप देखिए ये थीटा है, तो ये थीटा है, तो ये आपका टी कॉस थीटा है। तो बेटा मेरी जान ये टी साइन थीटा हो गया, ये भी आपका टी साइन थीटा हो गया, और इस तरफ क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा हो जाएगा। करेक्ट, करेक्ट सर। तो टी कॉस को बैलेंस कर गया, तो टी साइन थीटा प्लस टी साइन थीटा इज इक्वल टू कितना, डब्लू। तो 2t साइन थीटा इज इक्वल टू डब्लू। तो t बराबर w अपॉन में 2 साइन थीटा। अगर मुझे इसको मिनिमम करना है, टेंशन को मिनिमम करना है, तो मुझे इसको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा थीटा को। ध्यान से समझना, द मिनिमम टेंशन रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली स्ट्रेंथन द रोप इज। तो इसको इनफाइनाइट करने का मतलब क्या हुआ बच्चा, इसकी मैक्स टू मैक्स वैल्यू कितनी हो सकती है, सोच के देखिए, क्या ये पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता ना। अगर मुझे इसको कम करना है तो इसको मैक्सिमम करना है, साइन थीटा को इनफाइनाइट लेकर के जाना है, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि थीटा की जो वैल्यू होती है 1 और -1 के बीच में होती है, तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, मतलब इन्फिनिटी लार्ज हो जाएगा। इसको मिनिमाइज करना है तो इसको कितना करना पड़ेगा, लार्ज करना पड़ेगा। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इन्फिनिटी लार्ज। बात समझ में आई भाई। मिनिमम टेंशन कब होगा, जब इस पर कोई चीज लटके ही नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि लटका हुआ है। तो अगर इस पर तनाव एकदम मिनिमम करना है तो ये वाले को मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको देखिए, अगर मैं इसको पूरा खत्म करना चाहता हूं, दो ही चीज हो सकती है, तो थीटा बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए। थीटा 0 पर ये क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि थीटा 0 होगा इसका मतलब है कि ये बिल्कुल तनाव नहीं है। तनाव कब नहीं होगा भाई, जब ये रस्सी ऐसी होगी। बट कोई चीज हम रख दिए हैं, कोई चीज रख दिए तो थीटा 0 नहीं हो सकता, बट वो कह रहा है मिनिमम। तो थीटा 0 पर ये साइन 0 0 हो जाता है, 1/w/0 कितना हो जाएगा, ये इधर इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी क्या आंसर आएगा, इन्फिनिटी लार्ज। चलिए, तो ये बच्चों हो गया हमारे 10 क्वेश्चन का डिस्कशन। एंड आप विजिट कर सकते हैं हमारे khanglobalstudies.com पर, और साथ ही साथ हमारे बाकी के सभी चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए बेटा, क्योंकि यहीं पर हम लोगों के बहुत सारे ब्यूटीफुल कंटेंट आते रहते हैं। चलिए, अब मैं आप लोगों को मिलता हूँ लाइव क्लास में और DPP सेकंड सॉल्यूशन पर बच्चों। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। डन बच्चों, बाय, टेक केयर।